आज मैं आपको एक कहानी सुनाती हूँ। ये कहानी है एक सेठानी और एक नौकरानी की। सेठानी का नाम था गायत्री और नौकरानी का नाम था विमला। तो विमला सेठानी के घर में काम करती थी। नौकरानी थी वो, उसने अपने घर में ही रखा हुआ था। सेठानी ने उसको काम करने के लिए पूरे दिन काम करती थी। वो उसका हर काम करती थी। और सेठ जी आए दिन बाहर ही रहते थे काम के सिलसिले में, क्योंकि उनका बिजनेस था। तो एक बार क्या हुआ, विमला बोलने लगी सेठानी से कि सेठानी जी, आज मेरी बच्ची रो रही थी, उसे स्कूल से बाहर निकालने की बात कर रहे थे, उसके पास बुक नहीं थी। तो उसने बोला कि कोई बात नहीं। तो उसने एक लिफाफा बनाया, उसमें लिफाफे में 1500 रुपये रखे और विमला के हाथ में पकड़ा दिए। कहने लगी कि ये 1500 रुपये हैं और ये तेरी बगाड़ से नहीं कटेंगे। आज से हमने तेरा वेतन बढ़ा दिया है और जो भी तेरी बच्ची पे चीज़ नहीं है, किताबें नहीं है, पेंसिल नहीं है, जो भी नहीं है उसको ला के दे। एक लड़की थी सेठानी के। तो सेठानी लड़की अपनी बच्ची के पास गई लिफाफा लेके। कहने लगी कि देखो चलो मार्केट चलते हैं और तुम्हारे पास जो जो सामान नहीं है उसको लेके आते हैं। तो लड़की खुश हो गई और माँ भी खुश हो गई पैसे लेके। तो अपनी लड़की को सारी ज़रूरत की चीज़ें वो दिला लाई। फिर काम करने लगी जैसे करती थी। हुआ अगले दिन सेठ जी आए बाहर से। वो सेठ आने के लिए कुछ गहने, कुछ कपड़े और पैसे लेके आए। उन्होंने लाके सेठानी के हाथ में रख दिए। विमला जो थी नौकरानी, वो वहीं पे खड़ी देख रही थी। तो उसने, सेठानी के मन में कोई बात ही नहीं थी ऐसी कि विमला ऐसे कर देगी। कहते हैं ना, लालच बुरी बला होती है। तो सेठानी ने नौकरानी के सामने ही अलमारी में रख दिया ऐसे। अब वो लॉक करती नहीं थी कभी भी। उसका घर ऐसे ही रहता था, क्योंकि वो बहुत ही ज़्यादा विश्वास करती थी अपनी नौकरानी पे। तो नौकरानी के मन में लालच आया। रात हुई, सब सो गए। रात को उसने कुछ गहने और कुछ पैसे उसमें से निकाल लिए। हुई सुबह, निकाल के और अपने जो बैग वैग थे उसमें छुपा लिए। हुई सुबह, उसने, सेठानी ने देखा कि उसकी अलमारी से कुछ पैसे और कुछ गहने गायब हैं। वो थोड़ी थोड़ी सेठ जी के पास आई। कहने लगी, सेठ जी, मैंने रात को ये ऐसे पैसे और गहने रखे हुए थे, उसमें से कुछ गहने और कुछ पैसे गायब हैं, पूरे नहीं हैं। कहने लगा, सेठ जी कहने लगे कि अरे तूने इधर उधर रख दिए होंगे कहीं, ढंग से देख ले। कहने लगे, नहीं सेठ जी, मैंने अच्छे से देख लिया, वहाँ पे नहीं है। फिर कहने लगा कि मुझे कुछ काम है, मैं तो जा रहा हूँ, खुद देख लेना कहाँ पे कहीं और रख दिए होंगे। मैं ठीक है, आप जाओ, मैं देख लूँगी। फिर उसने विमला से पूछा, नौकरानी से, कि विमला, रात को मैंने यहाँ पे गहने और पैसे रखे थे, पता नहीं कहाँ चले गए, क्या मैं रख के भूल गई। तो विमला सोचने लगी कि मालकिन ने तो मुझे कुछ भी नहीं कहा, नहीं तो और कोई होता तो पुलिस बुलाता, मुझे धमकी देता, तुझे ये करवा देंगे, वो करवा देंगे। उसने नॉर्मली पूछा, सेठानी ने उसको कोई दबाव नहीं डाला, कोई गुस्सा नहीं किया, कुछ नहीं कहा। तो विमला उसके नेचर को देख के एकदम पिघल गई। वो गहने थे और पैसे थे, उसके ला के उसके वो गोद में रख दिए। कह रही, मालकिन, मेरे से गलती होगी, मेरे मन में लालच आ गया था और अब से ऐसा नहीं होगा। तो मैंने तो ये सोचा था कि आप चिल्लाओगे, मेरे पे गुस्सा करोगे, पुलिस बुलाओगे, मुझे धमकी दोगे, मुझे नौकरी से निकाल दोगे। मैं तो बहुत ज़्यादा घबरा गई थी, लेकिन आपने तो ऐसा कुछ भी नहीं किया। सेठानी कहने लगी, कोई बात नहीं, गलती करके भी कोई सुधर जाए तो उसे गलती नहीं कहा जाता। कोई बात नहीं, ये पैसे गहने जहाँ से उठाए थे तूने अलमारी में रख दे और अपने जैसे थी वैसे रहना। तो ये देखिए, एक ईमानदारी बहुत बड़ी चीज़ होती है, जो कमाई से कमाई से भी नहीं कमाई जाती। उस मालकिन की ईमानदारी, उस नौकरानी की ईमानदारी मालकिन को पिघला दिया। उसने माफ़ कर दिया, जैसे पहले रहती थी वैसे ही काम करने लगी और वैसे ही रहने लगी। मेरी कहानी अच्छी लगी है तो लाइक शेयर ज़रूर करें।